नमस्कार। देश रोजाना पर वक्त है प्राइम टाइम का। आज प्राइम टाइम का हिस्सा जो खबरें बनी हैं उनमें मुख्य हैं, प्रदेश सरकार के लिए किसानों ने खोला मोर्चा, नूह पर आई खुशखबरी की भी बात होगी, बात देश की सियासत में मचे तूफान की भी होगी, उस कंपनी की भी होगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में सुनाई दी। लेकिन सबसे पहले नजर दिन भर की सुर्खियों पर। सीईसी की नियुक्ति संबंधित बिल पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष, बिल पर उठाए गए सवाल। सांसद अधीर रंजन के निलंबन पर सियासी संग्राम, कांग्रेस ने पूछा किस गलती की मिली सजा। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, कहा पीएम आग बुझाना नहीं मणिपुर को जलाना चाहते हैं। मणिपुर हिंसा में अपराधियों के साथ पुलिस की मिलीभगत का खुलासा, सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच के आदेश। ब्रिजमंडल यात्रा हिंसा में अब तक 57 एफआईआर, 199 लोग हुए गिरफ्तार। हिंसा के 12 दिन बाद खुले स्कूल। अमेरिका हवाई द्वीप के जंगलों में लगी आग, भीषण तबाही, अब तक 53 लोगों की हुई मौत। मणिपुर पर चर्चा से संतुष्ट नहीं दिखा विपक्ष, संसद की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित। संसद स्थगित होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दिया संसदीय कार्यों का लेखा जोखा। और चलिए अब कुछ खबरों की करते हैं विस्तार से बात सबसे पहले अपने प्रदेश हरियाणा की, जहां सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि अब किसानों ने भी मोर्चा खोल दिया है। किसानों का कहना है कि वे पिछले 71 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। गौरतलब है कि किसान पिछले 70 दिनों से खरीफ 2022 के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। धरना दे रहे किसानों का कहना है कि गुरुवार को सचिवालय का घेराव करने को लेकर हिसार में किसानों और पुलिस का आमना सामना भी हुआ। प्रशासन की तरफ से किसानों को बातचीत के लिए बुलाया गया था, लेकिन किसान नेताओं ने मना कर दिया और वो हाईवे पर ही बैठे रहे। हालांकि किसानों और प्रशासन के बीच 2 दौर की बातचीत हो चुकी है, जिसमें सहमति ये बनी थी कि अगले 15 दिन में किसानों को मुआवजा दे दिया जाएगा। किसानों को ये भी बताया गया कि 320 करोड़ रुपए का मुआवजा जारी कर दिया गया है, 80 करोड़ और जारी कर दिए जाएंगे और 15 दिनों के अंदर ये मुआवजा किसानों तक पहुंच जाएगा। लेकिन किसानों का ये कहना है कि बैरिकेड्स को हटा दिया जाए और हमारे किसान ट्रैक्टर लेकर शहर में जाएं और धरने पर बैठेंगे। बता दें कि किसानों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले सिक्योरिटी एजेंट को सस्पेंड कर दिया गया है। उसके साथ ही 2 अन्य कर्मचारियों की भी जांच की जा रही है। लेकिन दर्जनों ट्रैक्टरों के साथ किसानों ने टीकरी बॉर्डर पर हल्ला बोल दिया है और किसान टस से मस होने को तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहली जब कैबिनेट बैठक करी तो पता क्या कहा था इन्होंने? सबसे पहली कैबिनेट बैठक में ये कहा था कि भाई जो भी राज्य सरकार अपने किसानों को फसलों को बोनस देगी, केंद्र सरकार की एजेंसियां उस राज्य सरकार का अनाज नहीं खरीदेगी। आपका बोनस बंद कराने का फैसला नरेंद्र मोदी सरकार का कैबिनेट की बैठक में पहला फैसला था। उस समय 2014 के बार उठा के देखो, 2014 तक पहला जब कई बार फसलों पर बोनस मिल जाया करता, 2014 के बाद मिला है कदे किसी भी फसल पे 2014 के बाद आपने बोनस मिला है? क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो फैसला हुआ 2014 में। दिसंबर 2014 में जिस तरीके से इन्होंने कंपनियों के साथ वादा किया था 2013 के जमीन अधिग्रहण कानून को बदलवाने के लिए ये संसद में आदेश लेकर आए। अब देखना होगा कि सरकार के लिए धरना सिर्फ धरने तक ही सीमित रहता है या कोई आंदोलन बन जाता है। खैर, सरकार के लिए नूह से फिलहाल एक अच्छी खबर आई है और खबर है कि हरियाणा का मेवात नूह ब्रिजमंडल हिंसा को लेकर काफी दिनों से जो सुर्खियों में छाया हुआ था, वहां हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। पक्ष विपक्ष की तरफ से बयानबाजी और सियासत भी खूब हो रही है। बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिला, कोर्ट ने भी मामला देखा, वहां भी मामला पहुंचा। लेकिन इसी बीच नूह को लेकर एक खबर सामने आई है जो चेहरों पर थोड़ी खुशी, थोड़ी मुस्कान लाती है। हरियाणा के नूह जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई समेत कई विभागों में उत्कृष्ट काम हुआ है और उसी के आधार पर ये जिला देश के 112 आकांक्षी जिलों में डेल्टा रैंकिंग में दूसरे नंबर पर आया है। इससे पहले 112 जिलों में नूह 30वें स्थान पर था। आपको बता दें कि नीति आयोग द्वारा देश भर के 112 आकांक्षी जिलों की फहरिस्त बनाई गई थी, जिसमें करीब 87 पैरामीटर तय किए गए। इसमें संस्थागत,
डिलीवरी, सिंचाई, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा समेत कई विभागों के कामों को शामिल किया गया, जिसमें सुधार करने की जरूरत थी। और इसी कड़ी में नूंह जिले में सबसे अच्छा काम हुआ है। यानी नूंह ने खुद को पिछले जिलों की सूची से बाहर निकालने में पूरी मेहनत यहाँ पे की। और आपको बता दें कि डेल्टा रैंकिंग तय करने के लिए 5 व्यापक पैरामीटर तय किए गए थे, जिन पर नूंह खरा उतरा, जिनमें मुख्य रूप से स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में अच्छा काम करने को लेकर 30% अंक दिए जाते हैं। और चलिए अब बात देश की सियासत की करते हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर सदन में विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव रखा गया। 3 दिन की बहस और चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने दांवपेच खेले। बात हुई, बवाल हुआ, बहस हुई, हंगामा हुआ और इन सब के बीच में मोदी सरकार के खिलाफ लोकसभा में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से खारिज हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 2 घंटे 13 मिनट के भाषण में कांग्रेस को कोसा, सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए 2024 का ट्रेलर पेश किया। 2.25 घंटे के भाषण में 2 दफा कुछ मिनट के लिए मणिपुर भी सुनाई दिया। पहले विपक्ष के वॉकआउट के बाद और फिर भाषण पूरा करने से कुछ समय पहले। साथ ही मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसका ठीकरा भी पीएम ने कांग्रेस के सर फोड़ा। साथ ही मणिपुर मुद्दे को लेकर पीएम मोदी ने ये भी कहा कि मणिपुर में शांति का सूर्य शीघ्र ही उग जाएगा। सुनिए क्या कुछ कहा मणिपुर मुद्दे पर कल सदन में पीएम मोदी ने। मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं। और उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई। अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, वहां की माताओं, बहनों, बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है। ये सदन आपके साथ है। हम सब मिलकर के, कोई यहां हो या ना हो, हम सब मिलकर के इस चुनौती का समाधान निकालेंगे। वहां फिर से शांति की स्थापना होगी। मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मणिपुर फिर विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़े। उसमें कोई प्रयासों में कोई कसर नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के दौरान कांग्रेस समेत अन्य दलों ने सदन से जब वॉकआउट किया, बहिर्गमन किया, तो मोदी ने विपक्ष के रवैये की, आचरण की तीखी आलोचना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की विपक्ष की मंशा, नीति, नीयत पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि 2024 में फिर से भारी बहुमत से सत्ता में उनकी वापसी होगी। कुछ अंश हैं पीएम मोदी की कल की सदन में दी हुई स्पीच के, आप भी सुनिए। देश का विश्वास मैं शब्दों में भी प्रकट करना चाहता हूं और देश का विश्वास है कि 2028 में आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे, तब ये देश पहले 3 में होगा
ये देश का विश्वास है। तो 2028 तक की पुख्ता रणनीति पर काम किया जा रहा है और जैसा स्मृति ईरानी ने भी अपनी स्पीच में सदन में कहा था कि कुछ कुछ वैसा ही प्रधानमंत्री मोदी का भी इशारा है कि अब की बार इन्हीं की बारी है। चलिए, कल आपको कलावती के बारे में बताया था और आज आपको बताने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में जो जिक्र किया गया उनके द्वारा HAL का। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के दौरान एक सरकारी कंपनी का नाम लिया। कई बार ये नाम सुनाई दिया जिसे लेकर विपक्ष हमेशा से सरकार को घेरता रहा है, ऐसा पीएम मोदी का कहना था। उन्होंने कहा कि इस कंपनी का नाम लेकर विपक्ष पर यहाँ उन्होंने जोरदार पलटवार भी किया। कंपनी का नाम है HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। पहले सुनिए पीएम ने इस कंपनी को लेकर क्या कुछ कहा, पीएम की स्पीच के कुछ अंश। हमारे डिफेंस के हेलीकॉप्टर बनाने वाली सरकारी कंपनी HAL, ये HAL को लेकर के कितनी भली बुरी बातें इन्होंने करी थी। क्या कुछ नहीं कहा गया था HAL के लिए, और इसका दुनिया पे बहुत नुकसान करने वाली भाषा का प्रयोग किया गया था। और HAL तबाह हो गया है, HAL खत्म हो गया है, भारत की डिफेंस इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है। ऐसा न जाने क्या क्या कहा गया था HAL के लिए। इतना ही नहीं, जैसे आजकल खेतों में जाकर के वीडियो शूट होता है, मालूम है ना, खेतों में जाकर के वीडियो शूट होता है, हाँ। वैसा ही उस समय HAL फैक्ट्री के दरवाजे पर मजदूरों की सभा करके वीडियो शूट करवाया गया था और वहां के कामगारों को भड़काया गया था। अब तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, तुम्हारे बच्चे मरेंगे, भूखे मरेंगे, HAL डूब रहा है। देश की इतनी महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट को इतना बुरा चाहा, इतना बुरा चाहा, इतना बुरा कहा कि वो सीक्रेट आज HAL सफलता की नई बुलंदियों को छू रहा है। HAL ने अपना हाईएस्ट एवर हाईएस्ट रेवेन्यू रजिस्टर किया है। इनके जी भर करके गंभीर आरोपों के बावजूद भी वहां के कामदारों को, वहां के कर्मचारियों को उकसाने की भरपूर कोशिश के बावजूद भी आज HAL देश की आन बान शान बन के उठ रहा है। तो कुल मिलाकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की उपलब्धियों को गिनाने के साथ साथ पीएम मोदी ने राहुल, कांग्रेस, विपक्ष पर भी खूब निशाना साधा। और चलिए अब खबर वो जो जरूरी है। भारत देश आज़ादी के 75 साल पूरे कर चुका है। 76वां साल हम कंप्लीट कर लेंगे अगले 2-3 दिन में। सभी जानते हैं कि हमारे देश में अंग्रेजों के ज़माने के नियम कानून आज भी चल रहे हैं। अब इसी को लेकर एक खबर सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने IPC यानी भारतीय दंड संहिता, CRPC दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन के लिए लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए, जिनके तहत अब राजद्रोह का कानून खत्म होगा और इसकी जगह धारा 150 के तहत आरोप तय किए जाएंगे। ये तीनों ही कानून देश में ब्रिटिश हुकूमत से चले आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये भी कहा कि सरकार का लक्ष्य न्याय सुनिश्चित करना है, सजा देना नहीं।
जिन कानूनों को निरस्त किया जाएगा उन कानूनों का फोकस ब्रिटिश हुकूमत की रक्षा करना था और उन्हें मजबूती देना था। उन कानूनों में दंड देने का विचार था, न्याय देना कहीं भी शामिल नहीं था। लेकिन अब ये नए कानून, जो तीनों कानून हैं, भारतीय नागरिकों की अधिकारों की रक्षा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये भी कहा कि नए कानून में हमारा लक्ष्य सजा देना नहीं बल्कि न्याय दिलाना होगा। आपको बता दें कि भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को आगे की जांच के लिए संसदीय पैनल के पास भेजा जाएगा। तो फिलहाल आज के प्राइम टाइम में दीजिए इजाजत, कर फिर होगी मुलाकात उन मुद्दों के साथ जो रखते हैं आपसे सरोकार। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।